हेलो स्टूडेंट्स, अमृत कलश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं K और L शेल में तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, और जो कार्बन एलिमेंट्स है वो क्या करता है? फ्रीली नेचर में फ्री एग्जिस्ट होता है। किसकी फॉर्म में मिलेगा? कोयल, पेट्रोलियम, कोक एक्सेट्रा। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? मतलब वो फिनोमिना जिसमें कोई एलिमेंट है एग्जिस्ट होता है 2 और मोर फिजिकल स्टेट में। जैसे कार्बन है, कार्बन की एक फिजिकल स्टेट होगी क्या? डायमंड, क्योंकि कार्बन डायमंड का क्या है? एलोट्रोप है। सेकंड होगा ग्रेफाइट और थर्ड है बकमिंस्टर फुलेरीज। ठीक है, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होंगे? द फिनोमिना in which the element exist with 3 or more physical state, 3 or more physical state have similar chemical properties, have similar chemical properties is called एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? वो फिनोमिना जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? 2 या 2 से ज़्यादा भी उसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है, लेकिन जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर होगी। अब हम पढ़ेंगे कार्बन हैज मेजर 3 isotopes, 3 एलोट्रोप्स। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? डायमंड। डायमंड में क्या है कि सपोज एक सेंट्रल कार्बन एटम है, वो क्या होगा? सराउंड करेंगे उसके चारों ओर 4 अदर कार्बन एटम्स। ये क्या है? सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं? एक टेट्राहेड्रल। जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो किससे लिंक्ड होगा? 4 अदर कार्बन एटम से एंड फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, तो डायमंड क्या है? एक रिजिड मॉलिक्यूल्स है, यानी ये बोल सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज वेरी रिजिड मीन्स हार्ड स्ट्रक्चर होगी। ईच सेंट्रल कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय अ 4 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि जो डायमंड में कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल
अरेंजमेंट होती है, मतलब जो कार्बन एटम्स है वो इंटरलॉकिंग होते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। ठीक है, जैसे डायमंड है, डायमंड क्या है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन कंडक्टर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं नॉन कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, मटेरियल डू नॉट पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इज नोन एज नॉन कंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड the structure of diamond is very rigid. Second point, the carbon atoms interlocking atoms interlocking with four other carbon atoms and form a tetrahedral arrangement by a strong covalent bond, हमने बोला कि जो कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब जो या बोल सकते हैं द सेंट्रल कार्बन एटम्स इंटरलॉकिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जैसे हमने बताया कोई सेंट्रल कार्बन एटम्स है, वो क्या है, 4 अदर एटम से अरेंजमेंट हो इंटरलिंक्ड है और क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना रहा है, और वो क्या है, उसके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग कोविलेंट बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोविलेंट बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं द 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट 4 वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल, मतलब जो अदर 4 कार्बन एटम्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 4 वर्टेक्स पर प्रेजेंट होंगे या 4 अदर कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, मतलब जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो डायमंड क्रिस्टल है वो क्या है, हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड होने की वजह से क्या है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई अबव कितना बोल सकते हैं, 535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब अबव है 3500 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट पॉइंट है कि डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है वो क्या है, डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर मीन्स वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, करंट डू नॉट फ्लो इज नोन एज नॉन कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे,
नॉन कंडक्टर्स। जैसे डायमंड है, इसमें अगर हम करंट पास करेंगे तो ये क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं होएगा। ठीक है, तो हमें डायमंड में क्या ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर होती है इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। जो कार्बन एटम्स है वो कैसे अरेंज होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से। मतलब स्ट्रक्चर हार्ड होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है, जो सेंट्रल कार्बन एटम्स है वो इंटरलॉक होगा 4 अदर कार्बन एटम्स से। जो 4 अदर कार्बन एटम्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 4 वर्टेक्सेस पर। ठीक है, यह 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल, मतलब जो टेट्राहेड्रल बन रहा है उसके 4 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायमंड का बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर रिजिड है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड एलोट्रोप होगा ग्रेफाइट। अब हम इसको रफ करते हैं। सेकेंड एलोट्रोप होगा कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, सबसे पहले हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स है। ठीक, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, शीट्स ऑफ लेयर में होती है, मतलब लेयर शीट्स होती है इसमें। जैसे हमने ये क्या है, कार्बन एटम्स है, इसमें कौन सी पैकिंग होगी, हेक्सागोनल पैकिंग। मतलब जो ईच कार्बन एटम है वो किससे लिंक्ड होगा, 3 अदर कार्बन एटम से, और वो क्या बनाएगा, हेक्सागन बनाएगा। यहाँ पर कार्बन एटम होंगे, ये भी इससे लिंक्ड हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही ये वाला इस वाले के साथ, ये वाला इस वाले के साथ। जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो फिर हम लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, द स्ट्रक्चर्स ऑफ a graphite is a sheet like स्ट्रक्चर। मतलब जो इसमें क्या है कि जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है ये क्या है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब जो ईच कार्बन एटम्स है ग्रेफाइट का, जैसे ये कार्बन एटम्स है तो ये क्या हो रहा है, इंटरलिंक्ड हो रहा है 3 अदर कार्बन एटम से। इधर भी इंटरलिंक्ड हो रहा है, इधर भी और इधर भी। सेम ऐसे ही ये कार्बन एटम है, ये भी ये वाला कार्बन एटम क्या है, 3 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड हो रहा है। तो फिर सेकेंड पॉइंट है, ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम linked with 3 other carbon atoms
3 other carbon atoms and forms a hexagon। और क्या बना रहा है वो? हेक्सागन। क्योंकि जैसे ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इधर भी लिंक्ड हो रहा है, इधर भी लिंक्ड हो रहा है, इधर भी लिंक्ड हो रहा है। सेम ऐसे ही जो यहाँ पर और भी होंगी स्ट्रक्चर्स, और भी इंटरलिंकिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या 3D स्ट्रक्चर है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बोर्ड पर, तो ये इसी फॉर्म में होगी, लेयर्स की फॉर्म में। तो ये क्या बना रहा है? हेक्सागोनल बाय अ कोविलेंट बॉन्ड। और उसमें क्या बन रहा है? कोविलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ग्रेफाइट है वो उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर्ड। ग्रेफाइट इज अ ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट सब्सटेंस। ये क्या है? ब्लैक कलर का सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। सॉफ्ट ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट सब्सटेंस। जो ग्रेफाइट है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? डायमंड के कंपैरिजन में लो होगा, क्योंकि ये क्या है? सॉफ्ट है, और डायमंड क्या था? हार्ड था। ठीक है, जैसे हमने डायमंड पढ़ा था, डायमंड में जो अरेंजमेंट थी वो कौन सी थी? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बट इसमें जो अरेंजमेंट है वो कौन सी है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें कौन सी अरेंजमेंट होगी? हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या है? शीट लाइक स्ट्रक्चर होगी। जो कार्बन एटम होगा वो लिंक्ड होगा 3 अदर कार्बन एटम से, और जो क्या बनाएगा वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्रेफाइट क्या है? ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, और ये किस में यूज होता है? मतलब जो ग्रेफाइट है, जो पाउडर ग्रेफाइट है वो किस में यूज होगा? लुब्रिकेंट जैसे किस में यूज होता है? जैसे फास्ट मूविंग मशीन्स होती हैं उसमें क्या है? ग्रेफाइट, पाउडर ग्रेफाइट यूज होगा। ठीक है, सेकेंड यूज क्या होगा ग्रेफाइट का? कि ग्रेफाइट इज यूज एज अ लेड ऑफ पेंसिल। जो पेंसिल की लेड होती है उसमें जो लेड यूज होता है उसमें क्या यूज होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट होगा ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो ग्रेफाइट है उसमें वो क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये क्या होंगे? यूजेस होंगे ग्रेफाइट के। यूजेस, ग्रेफाइट इज अ क्या है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है? जो पाउडर्ड ग्रेफाइट है वो किस में यूज होता है? लुब्रिकेंट में। पाउडर्ड ग्रेफाइट is used as a lubricant for fast moving machines। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेफाइट इज यूज्ड किस में यूज्ड होगा ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज यूज्ड एज पेंसिल लेड। जो पेंसिल ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, समझ आया आप लोगों को ग्रेफाइट क्या होता है? अब नेक्स्ट थर्ड एलोट्रोप है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या है? बकमिंस्टर फुल्लेरीन।
बकमिंस्टर फुलेरिन्स। बकमिंस्टर फुलेरिन्स में क्या होता है, इसमें क्या है, C60 कार्बन आइटम होते हैं, और जो C60 कार्बन आइटम्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं, फुटबॉल शेप में होते हैं। मतलब जो बकमिंस्टर फुलेरिन की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, फुटबॉल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। और उसमें कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे, 60 कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे। उसमें क्या है, 20 तो हेक्सागोनल बनेंगे, मतलब जो अरेंजमेंट होगी कार्बन आइटम्स की उसमें 20 हेक्सागन्स बनेंगे और 12 पेंटागन्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, the formula of fullerenes is C60. Second point, the arrangement of carbon atoms, the arrangement of carbon atom in fullerene is a football shaped. The carbon atoms formed a 20 hexagonal and 12 pentagons. 12 pentagons in a C60 arrangement. C60 arrangement of carbon atom. सपोज जैसे हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, मैं रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। मतलब ये जो इसकी स्ट्रक्चर होगी इस तरह से अरेंजमेंट होती है, और ये क्या होती है, फुटबॉल शेप्ड अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या है, हेक्सागन बनेंगे, 20 हेक्सागन होंगे, यानी जिसकी 6 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही पेंटागन होंगे, पेंटागन कितने होंगे, 12, 1 2 3 4 और एक 5 साइड है पेंटागन्स की। ऐसे ही जो और टोटल कार्बन आइटम्स कितने होंगे, 60 कार्बन आइटम्स होंगे किसके स्ट्रक्चर में, फुलेरिन की स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो बकमिंस्टर फुलेरिन्स है इसका फॉर्मूला क्या है, C60 है। जो अरेंजमेंट है कार्बन आइटम्स की इन फुलेरिन्स इज अ फुटबॉल शेप्ड, या फिर हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स इन अ फुलेरिन्स इज अ हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोनल रिंग कितने होंगे, 20, और पेंटागोनल रिंग कितने होंगे, 12। ठीक है, फिर ये पूछ सकते हैं कि सपोज ये पूछ सकते हैं कि जो कार्बन एटम्स हैं किसमें हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसमें होती है हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स की, ग्रेफाइट में। ऐसे ही जो डायमंड है, डायमंड में किसकी
डायमंड में कौन सी अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। और जो बकमिंस्टर फुली रिंग्स है उसमें कौन सी अरेंजमेंट होगी, उसमें हेक्सागोनल भी, उसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स दोनों होगी कार्बन्स की, ठीक है। समझ आया आप लोगों को एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर समझ ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा।